ऑफिस से लौटने के बाद मैंने देखा कि नेहा बेचैनी से अपना हैंडबैग ढूंढ रही थी। मैंने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, क्या बात है नेहा, इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? पहले नेहा ने मुझे गौर से देखा, फिर कहा, आज डैड ने राहुल को मिलने बुलाया है। मैंने खुश होकर कहा, तो फाइनली तुम्हारे डैड राजी हो गए? नेहा ने कहा, हाँ, बस इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर दें। मैंने भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। कहने के बाद ही अचानक से मौसम उदास लगने लगा। कुछ यादें जो मेरे दिल के एक कोने में कैद थी, अचानक से मेरे दिलो दिमाग पर हावी होने लगी। मुझे ऐसे देखकर नेहा ने पूछा, क्या हुआ, अचानक से तुम उदास क्यों लगने लगी? मैंने बताने से इनकार किया तो नेहा ने जोर देकर पूछा, अपने दोस्त को नहीं बताओगी? तो मैं टहलते हुए बालकनी तक गई और कहा, तुम खुशनसीब हो नेहा कि तुम्हारी प्रेम कहानी पूरी होने जा रही है, वरना कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ उनका तो कोई मतलब और मकसद ही नहीं निकल पाता। नेहा पहले मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तो क्या तुम भी किसी से प्यार करती थी? तुमने कभी बताया नहीं? मैंने कहा, कहानियां तो वो सुनाई जाती हैं जो मुकम्मल हो या जिनका कोई मतलब हो। जो प्रेम अधूरा रह जाए या फिर जिस कहानी का कोई मतलब ही नहीं, उसे बताया नहीं जाता। नेहा ने जोर देकर पूछा, पर मैं फिर भी जानना चाहती हूँ। तो मैंने कहना शुरू किया, आज से 5 साल पहले वो मेरी कॉलोनी में अपनी फैमिली के साथ किराए पे रहने आया था। उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। उसका नाम था आदि। पता नहीं कब निगाहें टकराई और कब प्यार हो गया, पर वो तो जैसे मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की उसे अपना प्यार जताने की और उसके दिल का हाल जानने की, मगर हर बार वो टालता ही जाता। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और फिर एक दिन पता चला कि उसके पापा का फिर से ट्रांसफ़र हो गया और वो कुछ दिनों में ही जाने वाला था। ऐसा लगा कि मेरे दिल का एक हिस्सा कोई तोड़ कर ले जा रहा हो। उस वक्त दिल में यही ख्याल आया कि कुछ भी करके उसे जाने से रोक लूं, और मैं आदि के पास गई एक आखिरी बार उसे अपने दिल की बात कहने। मैंने तो उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, उसे रोकने की बहुत कोशिश की, और उस दिन जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, क्योंकि उस दिन आदि ने भी मेरे प्यार को कबूल कर लिया और मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरी पढ़ाई खत्म होते ही अपनी और मेरी फैमिली से बात करेगा हमारे रिश्ते के बारे में। मैं उस दिन इतना खुश हुई कि मैं उसे आज तक शब्दों में बयां नहीं कर पाई। उस दिन मैं आदि के लिए गिफ्ट खरीदने मॉल गई, पर मॉल में समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लूं, और उसी में मुझे बहुत टाइम लग गया। पर जब मैं घर आई तो मेरे प्यार की दुनिया लुट चुकी थी, क्योंकि आदि अपनी फैमिली के साथ जा चुका था। मेरे पास ना तो कोई उसका पता था और ना ही फ़ोन नंबर, और ना ही मैं ये समझ पाई कि वो इस तरह मुझे बताए बिना क्यों चला गया। एक कहानी थी जो कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला, या यूँ कह ले कि उसकी शुरुआत ही उसकी अंत थी। उसी दिन प्यार हुआ और उसी दिन ब्रेकअप भी हो गया। अपने अतीत के पन्ने पलटते हुए न जाने कब आंखें नम सी हो गईं। शायद हम जताएं या ना जताएं, पर आंखें अपनी दर्द बयां कर ही देती हैं। नेहा ने मेरे आंसुओं को पोंछा और मुझे गले लगाकर कहा, तुम फिक्र मत करो आस्था, आदि तुम्हारे पास ज़रूर लौट कर आएगा, और ब्रेकअप के बाद की कहानी वो होगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। नेहा चली गई और मैंने अपने आप से कहा, काश नेहा तुम्हारी बातें सच हो जाती, पर ऐसा होगा नहीं, मैं जानती हूँ। अपने आप से बातें करते हुए मुझे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी तो लगा कि नेहा फिर से आ गई। मैंने अपने आप से कहा, ये लड़की भी ना कुछ भूलती ही रहती है। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि आदि खड़ा था। समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। उल्टे पैर बालकनी तक वापस लौट आई और मेरे साथ मेरे पीछे वो भी चला आया। अब तक बहुत सारे सवाल थे जो पूछने थे, बहुत सी शिकायतें थी जो करनी थी, पर सालों बाद आदि को अपने सामने देखकर जुबान मेरे दिल का साथ ही नहीं दे रही थी। शब्द गले में अटक कर रह गए तो आदि ने ही कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ आस्था कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, बहुत सी शिकायतें होंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि उस दिन मेरा इजहार किया गया प्यार झूठा था,
और झूठे प्यार के ब्रेकअप के बाद मैंने क्यों तुमसे कुछ कहा नहीं, क्यों तुमसे दूर चला गया। मैंने मन में कहा, जब इतना प्यार करते हो कि मेरे दिल की बातें समझ जाते हो तो छोड़कर गए ही क्यों। आदि ने स्माइल करके कहा, हाँ मैं इतना ही प्यार करता हूँ कि तुम्हारे दिल की बातें तुम्हारे कहे बिना ही समझ जाता हूँ। मुझे फिर से हैरानी हुई और आदि ने फिर से कहना शुरू किया, उस दिन तुम्हारे प्रपोज करने के बाद और तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट करने के बाद मैं भी बहुत खुश था, लेकिन हमें एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए तुम्हारे पापा ने देख लिया था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँ। अगर नहीं गया तो उन्हें मजबूरन तुम्हारी पढ़ाई रोककर तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। और मैं जानता था कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें कुछ बनना था। तुम अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती थी। तुम्हारे सपनों ने अभी पंख फैलाकर उड़ना शुरू ही किया था। कैसे मैं काट देता तुम्हारे परों को, कैसे छीन लेता तुम्हारी उड़ान। इसीलिए चला गया तुम्हारी ज़िंदगी से, ताकि तुम्हारे लायक बन सकूं। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, और आज जब मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ तो तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगा। कहकर आदि ने अपना सिर झुकाकर अपने हाथों को जोड़ लिया। मैंने पहले आदि को गले लगाया और रोते हुए कहा, नहीं आदि, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे लायक थे। मैं ही तुम्हारे लायक नहीं थी। अगर होती तो शायद तुम्हारी बेबसी, तुम्हारी मजबूरी समझ पाती। हर बार प्यार का इजहार करना ज़रूरी नहीं होता, बस दिल की बातें समझ जाए वही काफ़ी होता है। आदि ने मेरे आंसुओं को पोंछा। फिर मैंने कहा, तो हमारी फैमिली, अब उन्हें भी तो मनाना पड़ेगा। आदि ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मनाना तो पड़ेगा, बट डोंट वरी, वो भी हो जाएगा। तभी पीछे से गुस्से में आवाज़ आई, आस्था। मैंने सामने देखा तो मेरी और आदि की फैमिली खड़ी थी। अपनी फैमिलीज को सामने देखकर मुझे अजीब सा डर लगने लगा। मैं आदि के पीछे छुप गई तो पापा ने कड़क आवाज़ में कहा, आस्था, अब गलती करके पीछे छुप रही हो, सामने आओ, तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। आदि ने मेरी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहा, हाँ पापा, आप कह तो ठीक रहे हैं, सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। आदि ने मेरे कंधे को पकड़कर मुझे आगे किया और पापा ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, अब तुमने प्यार करने की गलती की है तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, और तुम्हारी सज़ा ये है कि अब हम तुम्हारी और आदि की शादी करवाएंगे, तुम्हें एक बंधन में बांधेंगे। पापा की सज़ा सुनकर मेरी आंखें फिर से खुली की खुली रह गईं। तभी मुझे याद आया कि आदि ने मेरे पापा को पापा कहा। समझ नहीं आ रहा था कि आज ये सब कुछ हो क्या रहा है। मैंने आदि की तरफ देखा तो उसने कहा कि मैंने हमारी फैमिलीज को पहले ही मना लिया है। इस पर पापा ने कहा, हाँ बेटा, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए आदि से अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाता। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आदि के गले लग गई। लेकिन जब मुझे ख्याल आया कि हमारी फैमिली तो सामने ही है तो मैं आदि से दूर हटी। लेकिन तब तक हमारी फैमिली बाहर जा चुकी थी। सबके जाने के बाद मैंने आदि से कहा, अगर ब्रेकअप के बाद का सफ़र ऐसा होता है तो मैं हर जन्म में चाहूँगी कि मुझे मेरा आदि ब्रेकअप के बाद ही मिले। वेल, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।